हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि आज का टॉपिक क्या मतलब आज क्या बताने वाला है राहुल भाई जी। बताने वाला ये हूँ, बहुत लोगों के सवाल आते हैं कमेंट में भी, इंस्टाग्राम पे मैसेज में। भाई मैं 12th नहीं, मैं ग्रेजुएट हूँ भाई, मेरे को क्या जॉब मिलेगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। राहुल भाई प्लीज़, भाई प्लीज़, हम्बल रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जानकारी दे देते प्लीज़ ब्रदर। थोड़ा सा बता देते मुझे कैसी कैसी जॉब से मिल सकती है ग्रेजुएट्स के बारे में। क्या दुश्मनी है कि आपकी ग्रेजुएट से? बताइए भैया, हमारे बारे में वीडियोस बनाइए, हमें भी जानकारियाँ दीजिए। अब 12th को बताते हो, अंडर ग्रेजुएट को बताते हो, ग्रेजुएट्स को क्यों नहीं बताते? तो भाई लोग सबके लिए मैं वीडियोस बनाता हूँ, नॉट ओनली फॉर ग्रेजुएट, नॉट ओनली फॉर 10th, एवरीबॉडी, सब देख सकते हो। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी बताता हूँ। कोई बात नहीं, भाई ने कमेंट किया तो वो भी बात को मैं कवर करता हूँ। ठीक है भाई, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। और चलिए वीडियो को अब चालू करते हैं कि भाई ग्रेजुएशन के बाद कैसी कैसी आपको जॉब मिल सकती है। अगर जो आप ग्रेजुएट हो, मतलब अब ग्रेजुएशन कर लिया भाई, भी आप अपने घर पे हो, सोच रहे हो भाई मैं दिल्ली चला जाऊंगा ना, तो मेरे को कैसी कैसी जॉब्स मिल सकती है, क्या मुझे सैलरी मिलेगी, और कितना देर का वर्किंग टाइमिंग होगा, क्या मेरे को हॉलीडेज़ वहाँ मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, कपड़े के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा कंपनी को, मतलब जो मुझे वहाँ का ड्रेस मिलेगा उसके लिए, तो भाई मुझे क्या कैब की भी फैसिलिटी मिलेंगी भाई, ये बताइए। तो जी बहुत सारे मैं वीडियोस बनाया हूँ कि ग्रेजुएशन के बाद ऐसी ऐसी जॉब्स मिलती हैं, तो ये मिलती है तो वो मिलती है, सब कुछ मैं बताया हूँ। पर अब बताने वाला हूँ सैलरी। सैलरी किन किन बातों पे डिपेंड करता है वो मैं कवर कर रहा हूँ, ठीक है। जिसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा जी, क्वालिफिकेशन तो मैटर करते ही है। तो क्वालिफिकेशन में तो आप ग्रेजुएट हो तो ऑफकोर्स 12th से तो बेटर होनी चाहिए, बट हाँ 12th वाले भी कभी कभी आपसे बेटर ले सकते हैं सैलरी। डिपेंड सबसे पहला जो मैटर करता है सैलरी के लिए कि आप इंटरव्यू कैसा दे रहे हो। ग्रेजुएट के बाद आप जानना चाहते हो आपकी सैलरी क्या रहेगी, इंटरव्यू आपकी कैसी है, ये देखिए कैसा आपने इंटरव्यू दिया। सारा गेम इंटरव्यू का भाई, ऐसा नहीं है कि आप इंटरव्यू दिए जैसा तैसा और आपको सैलरी मिल जाएगी बहुत ज़्यादा, ना मेरे भाई। 12th वाले भी आपसे ज़्यादा सैलरी ले सकते हैं अगर जो वो आपसे बेहतर इंटरव्यू दिए, बेहतर उनके अंदर स्किल्स है, बेहतर नॉलेज है, तो उनकी सैलरी आपसे बेहतर हो सकती है भाई। इस बात को आप एक्सेप्ट करिए कि 12th वाले भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपका जो है सबसे पहले जो मैटर करता है वो है जी इंटरव्यू आप कैसे देते हो 12th के बाद, मतलब ग्रेजुएशन के बाद आपकी इंटरव्यू कैसे रहती है, ये मैटर करती है। दूसरा जो मैटर करता है कंपनी, किस कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, ये भी मैटर करते हैं। एक नॉर्मल कंपनी है, एक हाई फाई कंपनी है, कौन सी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो ये भी मैटर करते हैं मेरे भाई, ठीक है। कि हम जैसे कि एग्जांपल के लिए एक नॉर्मल सी कंपनी में काम कर रही है आप, टेलीकॉलिंग का मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। और वही टेलीकॉलिंग का जॉब मैं बहुत अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ, जैसे मैं अमेज़ॉन हो गया, तो एयरलाइंस के लिए हो गया, तो सैलरी का अंतर रहेगा भाई। तो ये भी डिपेंड करता है आप किस कंपनी के लिए जॉब कर रहे हो। उसके बाद इसमें क्या मैटर करता है, वर्किंग टाइम, आप कितना देर का ड्यूटी कर रहे हो। ये नहीं है कि मतलब आप 6 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, मतलब पार्ट टाइम जॉब है आपकी और सैलरी बहुत ज़्यादा हो। डिपेंड करता है कि कितने देर की जॉब है। बहुत सारे लोगों को पार्ट टाइमर को भी बहुत ज़्यादा सैलरी मिलते हैं, ऐसा है। पर डिपेंड करता है किस कंपनी में है, वही बात यहाँ पे आ जाते हैं। और बाकी ये भी मैटर करती है कि कितने देर का आप जॉब कर रहे हो, कितना देर की आपकी वर्किंग टाइमिंग है, मॉल में जॉब कर रहे हो या कोई ऑफिस में हो, कहाँ हो, ये भी मैटर करता है। लोकेशन भी मैटर करती है, आप किस जगह पे जॉब कर रहे हो। दिल्ली में ही हो तो ऐसा नहीं है कि आपकी सैलरी मतलब हर जगह एक ही रहेगी ना भाई, कहीं कहीं सैलरी बहुत बेहतर तो कहीं कहीं सैलरी नॉर्मल भी रह सकती है ब्रदर, ठीक है। तो डिपेंड करता है आपका लोकेशन भी, आप किस लोकेशन पे जॉब कर रहे हो, किस लोकेशन पे आप जा करके ज्वाइनिंग हुए हो। जैसे कि बहुत लोग दिल्ली में रह करके नोएडा भी जाते हैं जॉब करने के लिए, क्यों? वहाँ की सैलरी बेहतर रहती है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली, तब ना वो जा रहे हैं भाई, ठीक है। या वो जो जॉब ढूंढ रहे हैं वो उधर जा कर मिला तब वो जा रहे हैं, ऐसा है। जो गुड़गांव भी जाते हैं तो गुड़गांव से लोग यहाँ दिल्ली भी आते हैं, नोएडा से भी लोग दिल्ली भी आते हैं, ऐसा है। तो डिपेंड करता है कि लोकेशन भी कहाँ है, समझ रहे हैं इस बात को। उसके बाद डिपेंड करता है आपका पोस्ट क्या है मेरे भाई, ठीक है। जैसे कि सब कुछ बात कर ली है तो इसमें पोस्ट भी मैटर करती है भाई। जैसे क्या पोस्ट पे आपको जॉब मिल रही है तो वो भी तो सैलरी मैटर करती है। जैसे कि हमारी एक पोस्ट है, एक नॉर्मल सी, आपकी पोस्ट है हाई फाई, तो वो पोस्ट भी मैटर करते हैं आपकी सैलरी बढ़ाने के लिए भाई, ठीक है। जैसा पोस्ट वैसा पैसा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि बात करें एक स्टाफ में मॉल में, एग्जाम्पल के लिए जैसे कि चलिए रेस्टोरेंट में ले चलते हैं आपको, तो आप एक मॉल में स्टाफ हो रेस्टोरेंट में, और कोई आपसे सीनियर यानी मैनेजर है, तो उसकी सैलरी और आपकी सैलरी में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकती है। तो सैलरी का अंतर रहता है, डिपेंड करता है कि मतलब किस पोस्ट पे वर्क कर रहे हो, तो पोस्ट भी मैटर है इसमें, ठीक है भाई। ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि भाई मैं बहुत देर का वर्क कर रहा हूँ तो मेरी बहुत ज़्यादा सैलरी होनी चाहिए भाई। जो जीनियर कर रहा, जो सीनियर है, उनकी तो सैलरी आपसे बेहतर रह जाएंगे ना। पोस्ट भी मैटर करती है, तो ये भी मैटर करता है। बहुत सारे बातों पे ना डिपेंड करते हैं भाई। जैसे कि लोकेशन बता दिए, पोस्ट बता दिए, तो आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है ये बता दिए हैं,
उसके बाद आपका कम्युनिकेशन भी मैटर करता है, आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो। जैसे आप गए इंटरव्यू देने के लिए, बिल्कुल बढ़िया से अगर जो आप बात कर रहे हो उन्हें लग रहा है कि हाँ भाई इसको वही सैलरी देनी चाहिए जो डिज़र्व कर रहा है, जो मांग रहा है वो सैलरी देनी चाहिए, जो मांग रहे हो उससे भी ज़्यादा सैलरी मिल सकती है आपको, ऐसा है भाई। पर हाँ, वैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वैसे आप इंटरव्यू दे रहे हो, वैसे आपकी पर्सनैलिटी है तब वो मिलेंगे, वैसे आपका पोस्ट भी दे देगा। फिर सब कुछ भाई आपके मुँह का ही खेल है, यही मुँह जो आपको मतलब थप्पड़ भी खिला देते हैं, तो यही मुँह जो आपके लिए ताली भी बजवा देते हैं, सारा यही आपके ज़ुबान का ही खेल है भाई। आप किस तरह से बोलते हो, किस तरीके से बात करते हो, कैसा आपका तरीका है, बिहेवियर है। तो बिहेवियर भी मैटर करते हैं भाई, आपकी पर्सनैलिटी भी मैटर करते हैं। आप किस तरीक़ा का गेटअप बना करके आप इंटरव्यू देने गए हो, जॉब के लिए जब ढूंढने को, बहुत जगह गेटअप नहीं सही रहता तो जॉब देता ही नहीं, कहता ही नहीं वैकेंसी। बहुत लोगों को कहता है हाँ तुम्हें दूंगा वैकेंसी, जाओ यहाँ से कहीं और ट्राई करो, ऐसे भी होते हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस में मैं कवर किया हूँ ये सारी बातों को। तो ये भी मैटर करते हैं, लुक्स भी मैटर करते हैं, आप कैसा लुक्स बना रहे हो, ग्रूमिंग एकदम बिल्कुल अच्छा करके जाइए, लगे कि हाँ कोई आया बंदा इंटरव्यू देने के लिए, इनको तो कंपनी में रखना ही चाहिए, ये हमारे कंपनी के लिए बढ़िया साबित होगा, बहुत अच्छा लड़का है, इसको तो जॉब देना ही देना चाहिए। तो ये भी मैटर करता है, समझ रहे हो। तो इन सारी बातों को ध्यान रखिएगा। आपका डिपेंड करता है कस्टमर हैंडलिंग की नॉलेज कैसा है। जैसे कि आपको कहीं जॉब मिलती है तो वो इंटरव्यू में ही बहुत सारे सवाल पूछते हैं, तो वहीं से वो आपको कुछ सवाल पूछ लेंगे कस्टमर से रिलेटेड कि कैसे हैंडल करते हैं। तो इस पर भी डिपेंड करते हैं आपकी सैलरी। ऐसा नहीं कि मतलब कस्टमर हैंडलिंग का जीरो नॉलेज है और भाई मैं तो ग्रेजुएट हूँ तो मेरी सैलरी बहुत ज़्यादा रहनी चाहिए ना भाई। जैसे एग्जांपल के लिए कोई कपड़े का दुकान है मॉल में, चलो मॉल में ही लेते हैं कि सेल्स का नॉलेज है किसी को, ठीक है, और वो जो है एकदम 10th पास है या 12th पास है जी, ठीक है, और आप ग्रेजुएट हो, आप भी उसी में हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है। अब बताओ किसकी सैलरी बेहतर रहेगी। आप खुद एग्जांपल के लिए समझो, आप एक दुकान कर रहे हो भाई, कपड़े का दुकान खोले हो, ठीक है, हम आपके पास 2 लड़कियां हैं, एक मैं हूँ और एक और लड़का है। मेरे को जी बेचने का बहुत अच्छा नॉलेज है और कस्टमर हैंडलिंग भी मैं जानता हूँ, मैं क्योंकि मैं पहले भी जॉब कर रखा हूँ, जैसे कि कॉल सेंटर वगैरह मैंने जॉब किया, तो मैं समझ गया हूँ कैसे कस्टमर को हैंडल किया जाता है, कैसे उनको शांत किया जाता है। तो ये मेरे अंदर नॉलेज है, तो इसके लिए मैं आपको इंटरव्यू दूंगा। और एक के बारे में रहेगा कि कुछ भी नहीं वो कभी किया है, उनको नॉलेज भी नहीं है कस्टमर हैंडल का, या वो किसी चीज़ में एक्सपीरियंस भी है, तो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें उनको कस्टमर से फेस करना पड़ा। हैंडलिंग की नॉलेज है, उनको कैसे मतलब अट्रैक्ट करते, इंटरेक्ट करते अपने प्रोडक्ट को लेकर के, वो खरीद ले, तो ये नॉलेज नहीं है, तो वो भी सैलरी आपसे बेहतर ले सकता है। भले ही वो अंडर ग्रेजुएट हो, आप ग्रेजुएट हो या ग्रेजुएट से एबव हो, वो भी ले सकती है आपसे बेहतर सैलरी। ये भी डिपेंड करते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद डिसिप्लिन भी मैटर करते हैं कि आप जैसे कि इंटरव्यू देने गए 10 बजे से इंटरव्यू, आप जो है 12 बजे पहुँच रहे हो, 11 बजे पहुँच रहे हो, और कोई बंदा जो है 10 बजे से इंटरव्यू, 10 बजे में बस 15 मिनट बचा, वो वहाँ ऑन टाइम लोकेशन पे पहुँचा हुआ है, उसको बेहतर आपसे सैलरी भी मिल सकती है, जॉब भी उसको मिल सकती है, ठीक है। आपको हटा करके उसको भी जॉब दिया जा सकता है भाई। डिसिप्लिन भी मैटर करते हैं। हमें कोई दुकान खोले, आप जो है बिल्कुल ग्रेजुएट हो, पढ़ा लिखा हो, कोई नॉर्मल बंदा है सिर्फ 12th पास है, और मैं जो दुकान सुबह 10 बजे खोलता हूँ, कह देता हूँ भाई 10 बजे दुकान पे आप पहुँच जाइएगा, आप आओ जा करके 12 बजे 1 बजे, और जो कम एजुकेटेड है वो बिल्कुल टाइम पे आ रहा है, बिल्कुल ऑन टाइम पहुँच रहा है और काम भी सही से कर रहा है, सब कुछ बढ़िया है, तो भाई मैं किसे रखूँगा। आपको तो कहूँगा भैया कृपा करके यहाँ से प्रस्थान करने का अपना मतलब कृपा करें, प्रस्थान करिए यहाँ से, ठीक है। तो आप खुद वहाँ उसको निकाल ही दोगे। तो डिपेंड करता है ये भी कि आप डिसिप्लिन हो या नहीं अपने वर्क को लेकर के, जो आपको वर्क दिया जा रहा है वो कर रहे हो या नहीं। ये भी मैटर करते हैं आपके सैलरी को लेकर के। आपको 2 दिन 4 दिन में ही जॉब से फिर निकाल देगा अगर जो आप वो सब चीज़ों को फॉलो ना करें। तो इसके लिए देखा जाए तो क्या ये सब इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, तो मेरे समझ से बहुत अच्छी बात है, आप अपने अंदर इम्प्लीमेंट कीजिए। देखो भाई सब आपके नॉलेज का गेम है, जो दिखता है वो बिकता है, नॉर्मल सी बात है। तो जैसा आपके अंदर नॉलेज रहेगा वैसा पैसा मिलेगा, ठीक है। उम्मीद करते सब कुछ तो आपको समझा ही दिए, फिर भी आपके मन में कोई बात रह गई तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है उसे भी कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। और अच्छा लगा तो लाइक करो, और अच्छा लगा शेयर करिए, सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिए। हमारे व्लॉग्स चैनल को भी देखिए, उसे भी सपोर्ट करिए, ठीक है। इसे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर, उस पर लगभग 22,000 प्लस है, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, बाय। व्लॉग चैनल का नेम राहुल लेकर लव स्टोरी है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके थ्रू ओपन करके हमारी लाइफ जर्नी को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए जय हिंद दोस्तों, बाय।